ढेर सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि सर पत्र कैसे लिखा जाए। कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिट 3 का जो पार्ट है वो बहुत ही कठिन लोगों को प्रतीत हो रहा है। तो अभी स्टूडेंट्स मेरे पास जो भी कमेंट करते हैं उसका मैं आंसर ज़रूर वीडियो के माध्यम से देता हूं। तो आप लोग वीडियो को आप लोग पूरे तरीके से देखिएगा अंत तक बिना स्किप किए। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन पहले लेकर के आया हूँ जो परीक्षा में ये पूछा जाएगा। ये देखो 7 मार्क्स का होने वाला है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को देखो, आपको पढ़ना है फिर आंसर देना है। और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि आपसे क्या पूछा गया है। आपके सिलेबस में लेटर राइटिंग, मेमो, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर, एजेंडा राइटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग और रिपोर्ट राइटिंग है। और इन सभी विकल्प में से मिलाकर के आपको 3 प्रश्न हल करने हैं। पत्र आपको 2 लिखने हैं, लेटर्स, और मेमो, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर और मिनट्स और एजेंडा मिलाकर के उसमें से कोई एक लिखना है। तो आपको मैं एक एक करके सारे वीडियोस दूंगा और ये पूरा लिख करके मैंने इसे लिखा है आपके लिए और इसे तैयार किया है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर करिए ताकि आपके जैसे सभी स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। आपको गोल्ड क्लासेस के माध्यम से सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई जाएंगी। इसका पीडीएफ आपको मैं भेज सकता था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पीडीएफ को कॉपी किया है और अपने चैनल पे डाला है, तो चैनल के चीज़ें चोरी हो जाती हैं। इसके लिए मैं आपको पीडीएफ नहीं दे सकता। वीडियो को आपको बार बार देखना है और देख करके जो है उसको आपको नोट्स बनाना है और उसकी हैंडराइटिंग अपने हैंडराइटिंग में लिख करके मुझे व्हाट्सअप करना है ताकि आपके जो एरर्स हैं उसको मैं रेक्टिफाई कर पाऊँगा। तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से। चलिए प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा गया है। दिया है राइट अ लेटर, यहाँ पे क्लियर हो गया कि लेटर पूछा गया है ना। बोला है कि राइट अ लेटर, ओके। तो यहाँ पे देखना है राइट अ लेटर इनवाइटिंग कोटेशन, यानी कोटेशन को इनवाइट करते हुए फॉर द परचेज ऑफ 50 सेट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पर क्या करना है 50 सेट्स ऑफ कंप्यूटर खरीदने हैं, है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के लिए। एज्यूम योरसेल्फ, आप अपने आप को मानोगे, टू बी द हेड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, आप अपने आप को ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का हेड मानोगे किसी भी संस्था का, और वहाँ की संस्था के लिए आप 50 कंप्यूटर्स मंगाने के लिए एक इनविटेशन, एक कोटेशन इनवाइट करोगे। और एक ऐसा मतलब कोटेशन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जैसे आपको 50 कंप्यूटर खरीदने हैं तो उसका रेट, उसकी सूची, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा, तो उसको पहले से जानना होता है कि कंपनी कितने में आपको देगी, क्या डिस्काउंट होगा, क्या होगा। तो उसका एक लिखित ब्यौरा जो भेजेगी उसी को हम कोटेशन बोलते हैं। तो कोटेशन कभी भी जो अथॉरिटी होता है वो पहले मंगा करके देखता है, अगर वो एग्री होता है तो प्रोडक्ट के लिए परचेज ऑर्डर लिख के भेजता है। तो परचेज ऑर्डर का मतलब प्रोडक्ट आ जाता है, खरीद लिया जाता है। तो क्वेश्चन को समझिएगा, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि इस प्रश्न में है ना आपको कोटेशन लेटर लिखवाया जा रहा है, मतलब कि कोटेशन, ध्यान रखिएगा, एक कोटेशन इनवाइटिंग लेटर है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट्स को मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले देखो आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है ना। बॉक्स ऐसे बनाना है ना। देखिए आपको जैसा दिखाया गया है ये बॉक्स आपका ऐसे ही होना चाहिए ना, ये बॉक्स आपका ऐसे होगा। इसको क्लोज आप अभी नहीं करेंगे, मतलब पहले मैटर आप लिख लेंगे फिर अंत में इसको क्लोज करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में ना, यहाँ पे आपको उस संस्था का नाम जहाँ पर कंप्यूटर को मंगाना है। सपोज़ मैंने एक नाम रख दिया गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलीटेक्निक, जीटी रोड, जालंधर, पंजाब में ये पॉलीटेक्निक है। और इस संस्था के लिए आपको क्या करना है 50 कंप्यूटर्स मंगाने हैं। तो आपको एकदम सेंटर में उस कॉलेज का नाम कैपिटल में लिख देना है ब्लैक से, और आपको देखिए एकदम सेंटर में यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में, मतलब पहला लेटर सब में कैपिटल है, आपको वहाँ का एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर नोट करना है। अब आप कहोगे सर ये रेफरेंस नंबर क्या है। पत्र को वैलिड बनाने के लिए कोई भी लिख सकता है इसको, मतलब एक इसका रेफरेंस नंबर उस संस्था में बना के रखा जाता है। तो रेफरेंस नंबर उस पत्र का लिख लेंगे और डेट आप ज़रूर लिख देंगे राइट साइड में कि डेट क्या है उस दिन की, है ना। इस पे हम लोग ये 2 काम पहले करेंगे, रेफरेंस नंबर और डेट आपको लिखना है। डेट कैसे लिखना है, जैसा मैंने लिखा है 24 जून, देखो 24 यहाँ छोटा सा TH लिखोगे, फिर लिखोगे जून, है ना, और ऐसे लिखा जाएगा। जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
आप ये पत्र सेल्स मैनेजर को लिख रहे हो क्योंकि वही तो प्रोडक्ट को वहाँ से आपको सेल करेगा, तो आपको देखना है ना। तो देखो 2 यहाँ पर आया हुआ है, उसके बाद आएगा दी सेल्स मैनेजर। कभी भी पद नाम के साथ द लगा लिया जाता है। टू दी सेल्स मैनेजर, टू दी डायरेक्टर, टू दी प्रिंसिपल, टू दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, टू दी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, आपको द लगा दिया जाता है ना। ये नियम होता है। अब देखो उस कंपनी का नाम, जैसे मान लो एक नाम मैंने कोई भी ले लिया, हॉराइजन कंप्यूटर्स लिमिटेड, गांधी भवन 2, उसका एड्रेस जलंधर पंजाब। ये आपको अपने भी इसी तरीके से बिल्कुल पता लिखना है, लेफ़्ट मार्जिन में रख करके ऐसे लिखना है। इसमें कोई परिवर्तन कोई स्टूडेंट नहीं करेगा प्लीज़। आप ऐसा अगर गलती करेंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। देखो 7 मार्क्स में से ना, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, 7 मार्क्स में से 2 मार्क्स तो आपको इस फॉर्मेट पे मिलता है। इस बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें आप लोग लिखिएगा, है ना। वीडियो को आप 2 बार 3 बार दोहरा करके देखिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताता हूँ सारी अनुभव की चीज़ें होती हैं। मेरे पास काफ़ी लंबा अनुभव रहा है आपको पढ़ाने का। देखो अब सब्जेक्ट आपको लिख देना है। सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं क्या है ना। सब्जेक्ट आप काले पेन से भी लिख सकते हैं। इनविटेशन फॉर कोटेशन, कोटेशन के लिए आप इनविटेशन लिख रहे हो। परचेज ऑफ 50 कंप्यूटर्स, यहाँ पे शॉर्ट में हमको क्या करना होता है ना, दिखाना होता है कि यह पत्र किस बारे में है, तो कम से कम शब्दों में आप इसको लिखिएगा। सेंटेंस मत बनाइएगा, इसे शॉर्ट में हेडिंग टाइप का लिखा जाता है ना। इनविटेशन फॉर कोटेशन, परचेज ऑफ 50 कंप्यूटर्स, यानी आप 50 कंप्यूटर्स परचेज करने जा रहे हो। ओके चलो ठीक है। अब अगला है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। सर या मैम, जैसे सर लिखते हो ना, इसे सैल्यूटेशन बोलते हैं, अभिवादन। आप अभिवादन जरूर करोगे क्योंकि ये एक फॉर्मल टाइप का लेटर है ना। इसको बड़े ही सम्मान से लिखा जाता है ना। अब देखो पहली लाइन यहाँ पर क्या आपको दिखाई गई है ना। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखो पहली लाइन दिया गया है कि आई एम राइटिंग टू, है ना, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली इनवाइट योर स्टीम्ड कंपनी टू सबमिट अ कोटेशन। मतलब मैं आपके इस प्रतिष्ठित कंपनी से एक कोटेशन सबमिट करने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ। फॉर द परचेज ऑफ 50 कंप्यूटर्स, मतलब मुझे 50 कंप्यूटर्स खरीदना है, इसके लिए मैं ये कोटेशन इनवाइट कर रहा हूँ, मांग रहा हूँ आपसे। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर, जौनपुर नहीं, यहाँ पे जलंधर है, तो गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक जलंधर। जैसे आपको क्या करना है, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक के लिए ही 50 कंप्यूटर्स मंगाना है, तो आपको क्या लिखना है, ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब की ओर से, है ना। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक के लिए ही आपको सामान मंगाना है, तो ऑन बिहाफ ऑफ लगा दीजिएगा। एज अ रेप्यूटेबल सप्लायर इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में एक रेप्यूटेबल सप्लायर के रूप में, वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, डैट की योर एक्सपर्टीज़, मतलब आपकी विशेषज्ञता, एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, मतलब जो आपका जो मूल्य है, चीज़ों का दाम है, वो विल फुलफिल, वो हमारे मतलब नीड को, हमारी आवश्यकता को पूरा करेगा। यानी कि आप चीज़ों को बड़े ही अच्छे सामान को, मतलब कीमत पे, दाम पे देंगे। इन सारी चीज़ों की हम उम्मीद करते हैं एक संस्थान के रूप में। आगे दिया है, वी आर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हम एक शैक्षणिक संस्थान हैं। डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग, हम समर्पित हैं देने के लिए, हाई क्वालिटी एजुकेशन, उच्च गुणवत्ता शिक्षा, टू आवर स्टूडेंट्स, अपने छात्रों को। इन ऑर्डर टू इन्हेंस और एकेडमिक एनवायरनमेंट, हमारी शैक्षणिक वातावरण को सुधारने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए, एंड कीप पेस, और पढ़ाई लिखाई का माहौल बनाए रखने के लिए, तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए, वी आर लुकिंग टू प्रोक्योर 50 कंप्यूटर्स, हम सोच रहे हैं कि 50 नए कंप्यूटर इंस्टॉल किए जाएं फॉर आवर इंस्टीट्यूशन, हमारे संस्थान के लिए। देखो इसका आपको क्या करना है ना, तरीका समझना है, लैंग्वेज आपको ऐसे ही लिखना है। प्लीज़ फाइंड बिलो स्पेसिफिकेशंस, आप नीचे दिए गए स्पेसिफिकेशंस को फाइंड करिए, एंड रिक्वायरमेंट्स, हमारी आवश्यकताओं को, फॉर द कंप्यूटर्स, जो हम कंप्यूटर्स चाहते हैं। देखो अब जो कंप्यूटर्स तुम चाहते हो ना, उसको ये भी तो लिखो कि उसमें प्रोसेसर क्या होगा, रैम क्या होगा, हमारी क्या डिमांड है ना। तो उसके हिसाब से वो आपको रेट सूची भेजेंगे कि हम इतने में यह सामान आपको देने वाले हैं। यानी कि संस्था को कंप्यूटर की ज़रूरत है, वो प्रोसेसर हमको चाहिए कोर i5, इंटेल कोर की i5 चाहिए या इक्विवेलेंट या उससे समकक्ष। रैम हमको 8 GB चाहिए, ये संस्था लिख रहा है कि संस्था को हमको इतनी सारी चीज़ की ज़रूरत है। स्टोरेज हमको 256 GB चाहिए,
हमको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 प्रो और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। 64 बिट कंप्यूटर्स हमको चाहिए। डिस्प्ले साइज़ जो मॉनिटर का होगा वो 15.6 इंच होगा। फुल HD LED डिस्प्ले हमको चाहिए और ग्राफिक्स हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होगा। देखो ये सब बच्चों को आपको अपने हिसाब से ना, परीक्षा में मान लो 50 लैपटॉप मांग लिया तो उसके लिए आप लैपटॉप के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल दोगे। तो कोटेशन इनवाइटिंग लेटर पिछली बार भी पूछा गया था। देखो अभी लेटर समाप्त नहीं हुआ है, अभी आप ऐसे कंटिन्यू रखोगे, फिर आगे लाइन बदल के लिखोगे इन योर कोटेशन। आपके कोटेशन में मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ इंक्लूड इन्फॉर्मेशन, आप उन सारी सूचना को उसमें सम्मिलित करें, जैसे कि यूनिट प्राइस, हर एक सिस्टम का कितना दाम होगा, कब आप सामान को पहुंचाएंगे, वारंटी कितनी रहेगी, उसके विशेषताएं क्या होंगी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी जानकारी अगर हो तो मैं ये लिख दूंगा कि आप कृपया इन सारी चीज़ों को ज़रूर मेंशन करिएगा अपने कोटेशन में। अगला देखो लिख रहे हैं आप, कैसे लिखेंगे, वी लुक फॉरवर्ड टू, हम आशा करते हैं, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, टू रिसीविंग, प्राप्त करने के लिए, टू योर कोटेशन, मतलब रिसीविंग योर कोटेशन, आपकी तरफ से हम कोटेशंस को प्राप्त करने का प्रतीक्षा कर रहे हैं या प्रतीक्षा करते हैं। एंड होप, और आशा भी करते हैं, टू इस्टेब्लिश, एक स्थापित करने के लिए, अ म्यूचुअली बेनिफिशियल बिजनेस रिलेशनशिप, आपके साथ एक म्यूचुअल बिजनेस रिलेशनशिप भी हम स्थापित करना चाहते हैं विद योर कंपनी, आपकी कंपनी से, ताकि आगामी भी कंप्यूटर्स भी हम आपके यहाँ से मंगा सकें एक अफोर्डेबल और एक डिस्काउंटेड रेट पर, है ना। जैसे कभी भी आप सामान एक जगह से 10 बार लेते हो तो वहाँ से आपका एक अलग म्यूचुअल रिलेशन बन जाता है, बिजनेस रिलेशन, तब आप सामान वहाँ पे सस्ता भी पा सकते हो ना। तो देखो, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपके समय के लिए धन्यवाद, एंड कंसिडरेशन, आपके विचार के लिए। अंतिम लाइन आपको क्या लिखना है, योज सिंसियरली। देखो इसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन है। तो आपको क्या करना है, अपना नाम लिख देना जो इस पत्र को लिख रहा है। सपोज मिस्टर क्षितिज शर्मा है ना, आप खुद लिख रहे हैं तो मिस्टर हटा भी सकते हैं, क्षितिज शर्मा लिख लीजिए। प्लेसमेंट ऑफिसर, मतलब इस सिस्टम की ज़रूरत है, ट्रेनिंग वगैरह कराने का काम जो होता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का होता है। तो मान लो प्लेसमेंट ऑफिसर ने 50 कंप्यूटर्स मंगाने का ऑर्डर प्लेस किया इस पत्र के अंदर। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक जालंधर, ये आपका पूरा एड्रेस हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये पत्र आप लोग ज़रूर अच्छे से समझे होंगे। वीडियो को 2 बार 3 बार आप रिकैप कर करके देख सकते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और लास्ट में एक बार और मैं बता दूं कि बिना बॉक्स बनाए, मतलब बिना बॉक्स बनाए प्लीज़ कोई पत्र नहीं लिखेगा। सबसे पहले आपको एक बार मैं बता दूं, यहाँ कंपनी का नाम, यहाँ एड्रेस, रेफरेंस नंबर, डेट, टू किसको जा रहा है, उसका पद नाम, उसका पूरा पता, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको सैल्यूटेशन, फिर पूरा मैटर, उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे, यहाँ पे नाम पद नाम लिख करके कंप्लीट करोगे। ये सही तरीका होता है पत्र लिखने का। तो ये तो कोटेशन का था। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए जो परीक्षा में पूछा जाएगा। इस पत्र को आप लोग अपने हैंड राइटिंग में लिख करके A4 साइज़ पे कागज़ पे मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें ताकि उसमें कोई गलतियां हो तो समय रहते मैं उसको सुधार पाऊँ और आपको अच्छे से अच्छे अंक दिला पाऊँ। आपकी परीक्षा के लिए मैं भी जिम्मेदार रहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आपके अच्छे से अच्छे अंक आएँ। गोल्ड क्लासेस में ट्रस्ट बनाने के लिए धन्यवाद। और अब उम्मीद भी मैं करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को ये चैनल रेफ़र करेंगे अभी भी और पास आउट होने के बाद भी, क्योंकि मैं यहाँ से आपके लिए सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। कोई इधर उधर की बहकाने वाली जानकारी नहीं मेरे छात्रों को दी जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए